वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की हमारी नेक्स्ट पोएम नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किरकप करेंगे। जेम्स किरकप ये कौन थे? ये एक बहुत ही बड़े इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, एज वेल एज ट्रेवल राइटर भी थे। एंड यू नो व्हाट, इन्होंने 30 बुक्स से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और इट इंक्लूड एवरीथिंग, नॉवेल्स भी, प्लेज भी, ऑटोबायोग्राफीज भी, सब कुछ लिखा है इन्होंने। अब आप इसके टाइटल को देखो, नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन कौन होता है? फॉरेन किसके लिए यूज होता है? जो फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेन से बिलोंग करते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन। तो हमारे जो पोइट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी फॉरेन नहीं है। मीन्स सारे ह्यूमन बीइंग सेम है, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करे, चाहे कंट्री डिफरेंट हो, चाहे आपका कल्चर डिफरेंट हो, लेकिन आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, मतलब एक सेम लैंड से आप बिलोंग करते हो। ये बात बार बार पोएट हमें कहते हैं। मीन्स द पोएम इज अबाउट द ब्रदरहुड ऑफ ऑल मैन। सब्जेक्ट क्या है इस पोएम का? यही है कि यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस, चाहे क्या हो, बेशक कितने भी डिफरेंसेस हो, कलर को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, कंट्री को लेके, कुछ भी सिचुएशन हो, सारे ह्यूमन बीइंग सेम होते हैं। वो ये बात अपने हर पैराग्राफ में प्रूव करेंगे। कैसे, ये हम देखते हैं। No men are foreign. Remember, no men are strange. No country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. देखो उन्होंने स्टार्टिंग से ही कहा, क्या बोला हमें? रिमेंबर, याद रखो, कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंजर नहीं है, स्ट्रेंजर यानी अजनबी नहीं है, पराया नहीं है। सभी क्या हैं? एक जैसे हैं। ऑल मैन आर इक्वल, सब सेम है। नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। मीन्स एवरी कंट्री इज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल अर्थ। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ यानी नीचे। यूनिफॉर्म किसकी? यूनिफॉर्म सोल्जर्स की, मिलिट्री वालों की यूनिफॉर्म। हम देखते हैं ना कि हर कंट्री के अलग अलग सोल्जर्स होते हैं, अलग अलग मिलिट्री होती है, उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिफॉर्म के नीचे, मतलब कहता है कि यूनिफॉर्म के नीचे वाला पर्सन सेम है। डजेंट मैटर कि उसने यूनिफॉर्म कौन सी जगह की पहनी हुई है। ऑल आर सिंगल, हर यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक सिंगल बॉडी है जो सांस लेती है तो हर यूनिफॉर्म के नीचे ह्यूमन बीइंग ही ना जो सांस ले रहा है, वो तो सेम ही है। क्या फर्क पड़ता है कि यूनिफॉर्म क्या है? लाइक आर्स, मतलब वो लोग भी कैसे हैं? हमारी तरह ही हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। वो कहता है कि जो लैंड है, ये जो अर्थ है, ये जो भूमि है जिसके ऊपर हमारे भाई चलते हैं, वो कौन सी भूमि है? इज अर्थ लाइक दिस, वो वही भूमि है जिसके अंदर वी ऑल शेल लाई। वी ऑल शेल लाई मतलब हमारी डेथ के बाद हम सब लोग उसी भूमि के अंदर विश्राम करते हैं ना, वहीं चले जाते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है इन शॉर्ट कि लैंड जो है, जो अर्थ है, वो दोनों की सेम है। जिसके ऊपर हमारे भाई चल रहे हैं वो भी वही है, और जिसमें हमने मरने के बाद जाना है वो भी वही लैंड है। तो ये डिफरेंसेस क्यों? मीन्स वो क्या कहना चाहता है? हमारी अटेंशन दिलाना चाहता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स कॉमन फेट, कि हम सबका, हमारा फेट जो है, हमारी जो किस्मत है, हमें वही कॉमन है। सबने मरना है, सबने मिट्टी में मिल जाना है। इट डजेंट मैटर कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हम सब अर्थ में ही चले जाएंगे जहाँ पर वी ऑल शेल लाई आफ्टर दी डेथ। नेक्स्ट पैराग्राफ, they too aware of sun and air and water. they refers to whom? they refer to जो दूसरे देश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहा इन्होंने। they too मतलब वो लोग भी अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर का मतलब उन लोगों को भी वही सन मिल रहा है, वही एयर मिल रही है, वही वाटर मिल रही है जैसे हमें मिलता है। वो लोग भी इसी का यूज कर रहे हैं, इसी सन से धूप ले रहे हैं, इसी हवा से सांस ले रहे हैं, इसी पानी को पी रहे हैं। तो हाउ दे आर डिफरेंट? वी ऑल आर सेम। are fed by peaceful harvest, by war long winter starved। देखो इस लाइन को ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये बोल रहा है पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल का मतलब क्या है? पीसफुल यानी कि जब शांति का टाइम होता है तब हार्वेस्ट यानी फसलों के द्वारा ही क्या किया जाता है? हमें फेड किया जाता है, हमें फूड मिलता है, हमारा पालन पोषण किया जाता है। बाय वार्स,
लॉन्ग विंटर स्टार्व, जब वार हो रही होती है, लंबी लंबी वार चल रही होती है, जब विंटर की रातें होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, भूखे मर जाते हैं। स्टार्व का मतलब क्या होता है, भूखा मरना। तो ये कहता है ये क्यों होता है, हम भूखे क्यों मरते हैं, क्योंकि वार के टाइम पर, विंटर के टाइम में लैक होता है किसका, प्रोडक्शन ऑफ फूड का। तो वो ये कहना चाहता है कि सेम यही चीज़ फॉरेनर्स के साथ भी यही है, दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ भी यही है कि अगर वहाँ पर भी पीसफुल एनवायरनमेंट है तो उनकी भी फसलें होती हैं, वो भी अच्छे से खाते पीते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर वार चल रही हो या विंटर है, लॉन्ग विंटर है, तो क्या होता है, वो लोग भी भूखे मरते हैं। तो क्या डिफरेंस है, हम लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि वो अलग है या हम अलग हैं, हम सब सेम है। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। वो कहते हैं their hands are ours, hands यानी हाथ। वो कहते हैं उनके हाथ भी कैसे हैं, हमारे जैसे हैं, जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे उनके हैं। एंड इन देयर लाइन्स, और जो हाथों की लकीरें होती हैं उसमें आप रीड कर सकते हो क्या, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। लेबर यानी मेहनत करना। हम उन हाथों में, उन लकीरों में क्या देख सकते हैं, वो मेहनत देख सकते हैं। वो कैसी मेहनत, जो हमारे से अलग नहीं है, मतलब जैसे हम मेहनती हैं वैसे वो लोग भी मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत करके कमाते खाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love। वो कहते हैं याद रखो, they have eyes, उनकी भी आंखें हैं, कैसी, like ours, जैसे हमारी हैं। that wake और sleep, जो जागती हैं, सोती हैं, जैसे हमारी करती हैं वैसे उनकी भी करती हैं। एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत होना, मतलब उनके अंदर भी वो इंटरनल ताकत है, वो शक्ति है। दैट कैन बी वॉन बाय लव, मतलब एक ऐसी शक्ति जिससे किससे जीता जा सकता है, प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर लैंड पे, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे आप उसको किसी भी कंट्री का नाम दे दो, हर जगह पर क्या है, लाइफ कॉमन है। लाइफ किसकी, ह्यूमन बींग्स की, मतलब हम लोग सभी का जीवन, हम सबका जीवन क्या है, सामान्य है, हम सब लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, सब लोग एक कॉमन लाइफ जी रहे हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। वो कहता है एक ऐसी कॉमन लाइफ हम जी रहे हैं, हम सब कॉमन लाइफ जीते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग पहचानते भी हैं और समझ भी सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें पहचानते हैं, समझ सकते हैं, तो हम लड़ क्यों रहे हैं, हमें कभी नहीं लड़ना चाहिए एक दूसरे के साथ। लेट अस रिमेंबर, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn। वो कहते हैं let us remember, हमें याद रखना चाहिए, जब भी हमें ये कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफरत करें। अब नफरत करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, रिलीजन को लेके, आपको कोई रिवेंज लेनी है किसी चीज़ के लिए, ग्रीड है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपको कह सकता है, मे भी कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, एनी हाउ, ठीक है। वो कहते हैं जब भी आपको ये कहा जाता है कि आप अपने ब्रदर से नफरत करो, उनसे हेट करो, तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे होते हो, उनसे नफरत नहीं कर रहे होते हो, आप अपने आप को भी जला रहे होते हो। इट इज़ आवर सेल्स दैट वी शेल डिस्पोजेस। डिस्पोजेस का मतलब होता है लूट लेना, किसी चीज़ से वंचित होना। बिट्रे होता है धोखा देना, और कंडेम होता है बुराई करना, ठीक है। वो कहता है कि जब आप किसी दूसरे से, अपने भाइयों से नफरत करते हो, तो आप उनसे नफरत नहीं कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि आपने उनको धोखा दे दिया या उनकी बुराई कर ली या उनको लूट लिया, बल्कि क्या किया, आपने खुद के साथ धोखा किया, खुद की बुराई की, खुद को लूटा। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कहते हैं कि जब हाथ में आप कोयला लो और किसी को मारने जाओ, ठीक है, मारोगे तो आप बाद में, पहले तो आपका हाथ जलेगा ना। तो सेम इज द केस हेयर। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स का मतलब क्या है, वेपन्स। वेपन यानी कैसे, वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वो कहता है कि याद रखो, वी हु, हम लोग वो हैं, हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, आर्म्स उठा लेते हैं। आर्म्स यानी हथियार उठा लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इससे हम क्या करते हैं, हम इस ह्यूमन अर्थ को डिफाइल कर देते हैं। डिफाइल यानी पॉल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्योंकि जब नेचुरल है, जब आप वार करोगे, वेपन्स उठाओगे, तो खून खराबा होगा, ब्लड शेड होगा, फायर होगा, सब चीज़ें होंगी। तो उससे क्या होगा, सब चीज़ पॉल्यूट ही होंगी, खराब ही होंगी। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर। वो क्या कहता है कि आवर हेल्स ऑफ फायर, फायर क्या होता है, धुआं, डस्ट क्या होती है, मिट्टी।
आउटरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को फिनिश करना, खत्म करना। क्या फिनिश कर रहे हैं हम? इनोसेंस ऑफ एयर, यानी इनोसेंस एयर रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ एयर। तो वो क्या कहना चाहता है? वो ये कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को उठाते हैं तो हम ह्यूमन अर्थ को पॉल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। उस टाइम पर जो फायर, जो धुआं उठता है, जो डस्ट उठती है, वो क्या करती है? एक हेल वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और जो एयर की प्योरिटी है, इनोसेंस है, वो क्या हो जाती है? आउटरेज हो जाती है, फिनिश हो जाती है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। जो क्या मतलब जो हर जगह क्या है, हमारी अपनी ही है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि याद रखो, कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, हम सब एक ही भूमि का पार्ट है, एक ही अर्थ के पार्ट है। हम लोग जैसे जैसे हमें सन एयर वाटर मिल रहा है, वैसे उन्हें भी मिलता है। तो वाई दिस डिफरेंसेस एंड ऑल? क्लियर? So this was our poem written by James Kirkup and this is a very peace poem। और ये हमें एक बहुत ही strong message देती है क्या, कि हमें सभी wars को stop कर देना चाहिए, पूरी humanity को एक single identity में देखना चाहिए, parts में नहीं देखना चाहिए। और जो poet हैं वो different countries के rulers को ये warning देना चाहते हैं कि जब वो wars करते हैं तब वो सिर्फ सामने वाले को ही harm नहीं करते हैं, बल्कि खुद को भी injure करते हैं। तो उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि शांति से ही prosperity होगी, और अगर वो वॉर्स करते रहेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। एंड हम सबको कैसे रहना चाहिए? भाई बहनों की तरह रहना चाहिए, ब्रदर सिस्टर्स की तरह रहना चाहिए। दोज हु स्प्रेड हेट्रेड एंड वार्स, ये क्या हैं? क्रिमिनल्स हैं, और ये डिजर्व करते हैं, दे शुड बी कंडेम्ड। तो ये हमारी जो पोएम थी वो यही थी। हमें क्या कहना चाह रही है कि मैन जो है, पूरी मैनकाइंड जो है वो एक है, चाहे डिफरेंट कलर हो, रेस हो, नेशनैलिटी हो, फेथ हो, कुछ भी हो, वी ऑल आर सेम। और यही मैसेज हमें देके जा रही है लव का, फ्रेंडशिप का, एमआईटी का, अमंग ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएटिक डिवाइसेस। First one is alliteration. Body breathes in stanza 1. Repetition of B is there. Second is wars winter. Repetition of W is there. Third one is sleep and strength. S is repeated here. Second is repetition. Repetition आप देखोगे बार बार उसने बोला है. Remember, remember. That is repetition. And the line remember no man are strange, no country is foreign. ये भी बार बार रिपीट किया गया. That is repetition. Third one is metaphor. मेटाफर आपको पता है विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, जब हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो देखो विदाउट यूजिंग एज और लाइक उसने क्या बोला? यूनिफॉर्म बोला। यूनिफॉर्म से इनडायरेक्टली उसने किसकी बात की? मिलिट्री की, या फिर हम कह सकते हैं सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की। दैट इज मेटाफर। सेकेंड इज वार टाइम इज कंपेयर टू द विंटर सीजन इन स्टैंजा नंबर 2। फोर्थ वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? आपको पता है कि जब एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। एडजेक्टिव किस लिए लगता है? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लगता है। लेकिन जब गलत जगह लगा दो आप उस एडजेक्टिव को, ट्रांसफर कर दो, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। फर्स्ट वन इज पीसफुल हार्वेस्ट। अब अगर आप इस पीसफुल हार्वेस्ट फ्रेज को ध्यान से देखो तो ये हार्वेस्ट क्या होती है? फसल। और पीसफुल यानी क्या होता है? शांति का वातावरण। तो ये क्या कहता है? इट इज़ नॉट द हार्वेस्ट दैट इज पीसफुल, बल्कि क्या है पीसफुल? सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जो क्या है? पीसफुल है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स नहीं होगा, फेमाइन नहीं होगी और हार्वेस्ट पॉसिबल होगी। लेकिन इसने गलत जगह यूज़ किया, हार्वेस्ट से पहले यूज़ किया, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सेकेंड आप देखो विंटर स्टार्व्ड। अब विंटर तो होगी ठंड और स्टार्व हो गया भूखा मरना। अब विंटर थोड़ी भूखा मरेगी, भूखी थोड़ी मरेगी, वो थोड़ी स्टार्विंग करेगी। स्टार्विंग कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं। या तो दे के लिए यूज करो यानी फॉरनर्स के लिए यूज करो, या हमारे लिए यूज करो मीन्स पीपल के लिए है ना ये स्टार्व, नॉट फॉर द विंटर्स। अगेन इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट इज एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होता है? कि जब आपका सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर। आप देखो द इनोसेंस ऑफ एयर, द इनोसेंस फर्स्ट लाइन का पार्ट है, ऑफ एयर सेकेंड लाइन का, लेकिन बिना किसी कोमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के वो लाइन आगे सेकेंड लाइन में कंटिन्यू हो गई। तो ये क्या है? एंजाबमेंट है। हर स्टैंजा में एंजाबमेंट है। आप जब पोएम को रीड करोगे तो आप ऑब्जर्व कर लेना, आपको हर स्टैंजा में क्या मिलेगा? एंजाबमेंट मिलेगा। Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am.